Hello guys, this is Bharat. I welcome all of you on my YouTube channel Indian Head. In this particular video lecture, I will explain what is the fixed partition technique in memory management. So friends, memory management techniques को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है, एक प्रोसेस क्या होती है एंड एक प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी क्या होती है। सो मेमोरी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कि जिसका एक एग्जांपल है रैम, एंड प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी एंड रियल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का पर्पस होता है कि ये डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखती हैं और ये डेटा को जब तक स्टोर करके रखती हैं जब तक आपका सिस्टम रन है। एंड सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं वो परमानेंट मेमोरी होती हैं, यानी कि जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती हैं। एंड अगर आपका सिस्टम शट डाउन भी हो जाता है तब भी आपका डेटा परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। द हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी इज योर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी का यूज टेम्परली डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, बट वाई वी रिक्वायर्ड टू स्टोर अवर डेटा टेम्परली, क्योंकि हमें किसी भी डेटा को टेम्परली क्यों सेव करके रखना है, क्यों उसे हमें स्टोर करके रखना है। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले हमें उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में से रैम में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ता है। वी हैव टू लोड अ प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी एंड उसके बाद ही प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड दैट्स द रीजन वी रिक्वायर्ड द प्राइमरी मेमोरी टू होल्ड अवर डेटा। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइमरी मेमोरी दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि प्राइमरी मेमोरी के ऊपर आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस बेस होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी उतनी ही आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। ये शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, राइट। तो जितनी ज़्यादा आपकी रैम है उतनी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड हाउ इट्स गेट्स एग्जीक्यूट्स। तो प्रोसेस क्या होती है? आपके सिस्टम में हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हो, राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में से मैं अगर किसी एक पे डबल क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये मेरा एक कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटपैड है, यहाँ पे मेरा ये क्या है, नोटपैड है। जैसे मैंने इस नोटपैड को ओपन किया तो क्या हुआ, नोटपैड मेरा स्टार्ट हो गया, राइट। यहाँ पे अब नोटपैड का पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि ये मेरा नोटपैड कहाँ पे पड़ा था, नोटपैड एक मेरा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कहाँ पे पड़ा है, मेरे सिस्टम की हार्ड डिस्क में पड़ा है। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये कहाँ पे आ जाता है, रैम में आ जाता है, राइट। और उसके बाद प्रोसेसर क्या करता है, जो भी डेटा को प्रोसेस करना होता है वो प्रोसेसर करता है, राइट। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज नथिंग बट अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम। रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपका कोई प्रोग्राम है, अगर वो प्रोग्राम रन हो रहा है, रनिंग स्टेट में है, यानी कि रैम में है, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। एंड द प्रोसेस इज एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। अब हम ये समझते हैं कि प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये सी प्रोग्राम है और ये सारी लाइंस उसके इंस्ट्रक्शंस है। अब इस सी प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा है, मेरा हार्ड डिस्क में पड़ा है। अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, सबसे पहले रैम में आएगा, राइट। रैम में आएगा और फिर रैम में से प्रोसेसर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, एंड जो भी आपका इस प्रोग्राम का डिजायर्ड आउटपुट होगा वो आपको टर्मिनल पे देगा। तो प्रोग्राम में से जो भी डेटा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कहाँ पे लोड हो गए, रैम में। एंड रैम में आने के बाद ये कहाँ पे यानी कि रैम में आने के बाद प्रोसेसर उसको फैच करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस
एंड व्हाट इज द मेमोरी एंड हाउ प्रोसेस गेट एग्जीक्यूट, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में से पहले डेटा रैम में आता है, आपकी प्रोसेस रैम में आती है, आपका प्रोग्राम रैम में आता है और उसके बाद प्रोसेसर के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी है। सबसे पहली चीज तो ये कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को हमें समझने की क्यों जरूरत है। इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि हमारी जो मेमोरी होती है उसकी साइज लिमिटेड होती है। हमारी मेमोरी की साइज लिमिटेड होती है। मेमोरी की साइज लिमिटेड होने की वजह से हम उसका बेस्ट यूज कर सके, हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके, उसके लिए यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम पढ़ेंगे। और हर एक टेक्निक में अपने अपने खुद के एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि फिक्स पार्टीशन में हम मेमोरी को पार्टीशन करते हैं, डायनेमिक में जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेमोरी पार्टीशन होती हैं, फिर सिंपल पेजिंग, सिंपल सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। हम इन सारी टेक्निक्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स पार्टीशंस के बारे में, राइट। सो फिक्स पार्टीशन में क्या होता है, सो फिक्स पार्टीशन टेक्निक्स में क्या होता है कि आपकी जो मेन मेमोरी है उसे हम क्या कर लेते हैं, फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जो मेन मेमोरी है ये मेरी 8 बाइट की मेन मेमोरी है। इस मेन मेमोरी या फिर इसे रैम कह लो या फिर इसे रियल मेमोरी कह लो, तो ये मेन मेमोरी को हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 4 पार्टीशंस में से डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया है, राइट। सो फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस में से डिवाइड करते हैं। एंड द साइज ऑफ पार्टीशन इज आइदर इक्वल और अनइक्वल, और जो पार्टीशन की साइज होती है या तो इक्वल हो सकती है और या फिर क्या हो सकती है, अनइक्वल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस मेमोरी को 8 बाइट की मेमोरी है, इसको मैंने 2 बाइट की 4 पार्टीशन में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल साइज फिक्स पार्टीशन। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मेमोरी को 3 पार्टीशन में, अनइक्वल साइज के 3 पार्टीशन में इसको डिवाइड किया है। अब ये समझते कि ये टेक्निक्स किस तरह से वर्क करती हैं और इस पार्टीशंस को डिवाइड क्यों किया है और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है एंड इसके कुछ क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड क्या इसके एडवांटेजेस है, ये समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये मेरे पास एक 8 बाइट की मेमोरी है। मैं इस 8 बाइट की मेमोरी को क्या करता हूँ, 4 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ और हर एक पार्टीशन कितने, 2 बाइट का है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है P1। प्रोसेस P1 1 बाइट मेमोरी लेना चाहती हैं, यानी कि 1 बाइट मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती हैं, उसे 1 बाइट मेमोरी अलोकेट कर देती हैं फर्स्ट पार्टीशन में से, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे पार्टीशन दो बाइट के हैं। यहाँ पे 1 बाइट का जो ये फर्स्ट पार्टीशन, 2 बाइट के जो पार्टीशन है, फर्स्ट पार्टीशन है, इसमें से 1 बाइट में ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस P1 को अलोकेट कर दिया। जो रिमेनिंग 1 बाइट का जो पार्टीशन है फ्रॉम द पार्टीशन फर्स्ट, ये जो रिमेनिंग स्पेस है, इस स्पेस को कोई दूसरी प्रोसेस यूज नहीं कर सकती। एंड यही इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। इस पार्टीशन, ये जो स्पेस है, इसे दूसरी कोई भी प्रोसेस यूज नहीं कर सकती, यानी कि दूसरी किसी भी प्रोसेस को ये स्पेस अलोकेट नहीं होगा, चाहे वो प्रोसेस 1 बाइट के लिए डिमांड कर रही हो या फिर 0 बाइट या फिर 0.5 बाइट के लिए डिमांड कर रही हो, कितने भी बाइट के लिए डिमांड कर रही हो, ये स्पेस किसी भी प्रोसेस को अलोकेट नहीं होगा। सो इफ अ प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ साइज लेस देन द पार्टीशन साइज, यहाँ पे पार्टीशन की साइज क्या है, 2 बाइट, और प्रोसेस ने कितनी रिक्वेस्ट करी है, 1 बाइट की। सो ये पार्टीशन जो रिक्वेस्टेड साइज है वो क्या है, लेस देन द पार्टीशन साइज। सो इसकी वजह से ये जो बाकी का जो स्पेस है ये क्या है, पूरा का पूरा वेस्टेज है, और इस तरह के वेस्टेज को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इफ अ प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर साइज लेस देन द पार्टीशन साइज, then it is wastage of memory, and this kind of wastage of memory is called internal fragmentation, right। अब हमने ये क्या यहाँ पे क्या किया कि 2 बाइट का पार्टीशन है, हमने 1 बाइट की रिक्वेस्ट की, यहाँ पे प्रोसेस P2 है जो डिमांड करी है 2 बाइट के लिए,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिंपली क्या किया, इसको सेकेंड पार्टीशन पूरा का पूरा अलॉट कर दिया। तो यहाँ पे न तो कोई वेस्टेज हुआ और प्रोसेस को भी आसानी से क्या हो गया, मेमोरी मिल गई। अब प्रोसेस P3 है एंड इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर साइज 3 बाइट। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस प्रोसेस को मेमोरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो पहली चीज मिलेगी तो किस तरह से, क्या हम इस तरह से कर सकते कि यहाँ पे 1 बाइट फ्री है तो 1 बाइट यहाँ पे एंड 2 बाइट यहाँ पे, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज द फिक्स पार्टीशन टेक्निक है, ये क्या करती है, कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन टेक्निक को, स्कीम को फॉलो करती हैं। उसमें क्या होता है, कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में क्या होता है, द इंटायर प्रोसेस इज लोडेड इनटू द वन पार्ट ऑफ द मेमोरी। यानी कि कोई एक प्रोसेस है P3 है तो ये किसी एक पार्ट में ही क्या हो सकती है, लोड हो सकती है, किसी दो अलग अलग पार्ट में लोड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा पार्ट प्रोसेस का यहाँ पे लोड है, आधा पार्ट प्रोसेस का यहाँ पे लोड है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दैट्स द रीजन कि हम इस प्रोसेस P3 को मेमोरी अलॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलॉट कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है हमारे पास जिसकी साइज 3 बाइट हो या उससे ज़्यादा हो। हमारे पास जितने भी पार्टीशन यहाँ पे ओनली 2 पार्टीशन आर फ्री, द पार्टीशन नंबर 3 एंड पार्टीशन नंबर 4, और उनकी साइज 2 बाइट है, each partition having size 2 bytes, so we cannot allocate the memory to the process C. So ये यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज बताता है कि प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट इक्वल और लेस देन मैक्सिमम पार्टीशन साइज। या तो कोई प्रोसेस या तो कम साइज के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हैं या फिर जितनी मेमोरी की यानी कि पार्टीशन की साइज है उतनी ही साइज के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हैं। अगर कोई प्रोसेस पार्टीशन साइज से ज़्यादा के लिए डिमांड करती है तो उसे मेमोरी अलॉट नहीं होगी, राइट। नाउ अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस P4 है जो 1.5 मेमोरी उसने रिक्वेस्ट की है और उससे 1.5 मेमोरी मिली है, एंड जो प्रोसेस P5 है उसे 0.5 मेमोरी के लिए उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की एंड उसे 0.5 बाइट की मेमोरी मिल गई, राइट। अब प्रोसेस P6 है, ये 2 बाइट मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करी है। नाउ द प्रोसेस प्रोसेस P6 विल गेट द मेमोरी और नॉट, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कंटिग्यूस मेमोरी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, और कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में क्या होता है कि इंटायर प्रोसेस इज लोडेड इनटू द वन पार्ट ऑफ द मेमोरी, राइट। सो ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 1.5 समथिंग यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे हम इसे लोड नहीं, यहाँ पे तो स्पेस वैसे भी कम होगा, राइट। तो इसे हम 1.5 यहाँ पे एंड 0.5 यहाँ पे लोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ 2 बाइट ऑफ द मेमोरी, इट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द 2 बाइट ऑफ द मेमोरी, बट वी आर फॉलोइंग द कंटिग्यूस मेमोरी अलोकेशन टेक्निक। सो उसमें हम एक प्रोसेस को किसी एक पार्ट में ही लोड कर सकते हैं, हम उसे एक मेमोरी के अलग अलग पार्ट में लोड नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज वन मोर डिसएडवांटेज। सो नंबर ऑफ द मैक्सिमम एक्टिव प्रोसेस आर लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टीशन। सो यहाँ पे प्रोसेस कितनी है, यहाँ पे 4 पार्टीशन है, चारों पार्टीशन में ऑलरेडी एक प्रोसेस है। सो यहाँ पे ऑलरेडी 4 प्रोसेस हैं। अगर कोई 5वीं प्रोसेस या फिर यहाँ पे प्रोसेस नंबर 6 रिक्वेस्ट करती हैं तो हम उसे मेमोरी अलॉट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जितने पार्टीशन हैं उन सारे पार्टीशन में ऑलरेडी एक प्रोसेस लोड है, यानी कि एक पार्टीशन में ओनली एक ही प्रोसेस लोड हो सकती हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेड ऑफ द फिक्स पार्टीशन मेमोरी टेक्निक, कि अगर वहाँ पे जितने पार्टीशन हो गए उतनी ही मैक्सिमम एक्टिव प्रोसेस मेमोरी में लोड हो सकती है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज कि नंबर ऑफ द मैक्सिमम एक्टिव प्रोसेस आर लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टीशन, यानी कि आपके पास 4 पार्टीशन है, मैक्सिमम 4 प्रोसेस को ही आप मेमोरी में लोड कर सकते हो। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल एक ही इसका एडवांटेज है
कि इसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे डिमांड करती है मेमोरी के लिए तो हमने उसको पार्टीशन अलॉट कर दिया, दूसरी आई उसको दूसरा अलॉट कर दिया, तीसरी आती है चेक करते साइज अगर ज़्यादा है तो उसे अलॉट नहीं करेंगे, और चौथी जो है उसके जब चौथी मान लीजिए कि यहाँ पे सारे पार्टीशन फुल हो गए तो फिर हम किसी को क्या नहीं करेंगे, हम किसी और प्रोसेस को जब तक हम इसे मेमोरी अलॉट नहीं करेंगे जब तक इन सारी प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती या फिर टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर एग्जिट नहीं हो जाती, तब तक हम किसी प्रोसेस अनदर प्रोसेस को किसी दूसरी प्रोसेस को हम इसे मेमोरी अलॉट नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, इजीली हम इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो मेमोरी ये वेस्टेज हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो मेमोरी वेस्टेज हैं इस मेमोरी का हम यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करती हैं तो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल होने के बावजूद भी हम उसे मेमोरी अलॉट नहीं कर सकते। सो दिस काइंड ऑफ द मेमोरी वेस्टेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बट in the fixed partition scheme external fragmentation is not a मेजर इश्यू, जो जैसा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जितना बड़ा इश्यू है उतना बड़ा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। जनरली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक पार्टीशन टेक्निक। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी you might have a question that this is an example of the equal size fixed partition. So what is an unequal size of fixed partition? तो यहाँ पे भी सेम है, अगर कोई प्रोसेस है जो 1 बाइट के लिए रिक्वेस्ट करती हैं तो उसे मेमोरी मिल जाएगी, राइट। अगर कोई प्रोसेस है जो 5 बाइट मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करती है तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम पार्टीशन साइज क्या है 4 बाइट, तो उसे 4 बाइट या उससे कम के लिए ही मेमोरी मिलेगी, राइट। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है जो 2 बाइट के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो फर्स्ट वाला बाइट तो उसे अलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो साइज से कम है। सो सेकेंड वाला पार्टीशन उसे अलॉट करेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, 1 बाइट वेस्टेज होगा। तो व्हाट इज दिस इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो आई होप यू clear with the concept. So thanks friends for watching this video. I hope you enjoyed this video. If you learn something from this, if you have learned something from this video, please like this video. Thank you.